ओ हेलो गाइस, माय नेम इज रोहान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गार्ड डॉग ब्रीड्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैंने जिन 5 डॉग ब्रीड्स के चूज़ किया है उनमें खासियत है यही कि ये हर तरीके के फैमिली में, मतलब लार्ज हो या स्मॉल हो, हर तरीके फैमिली मेम्बर के साथ, हर सबके साथ ही ईजिली अडॉप्ट हो जाता है। और इनको मेंटेनेंस, केयर, ट्रेनिंग देना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्रेसिव गार्ड डॉग है जिनको ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप ठीक से समय ना दे पाए तो वो बहुत ही अनकंट्रोल हो जाते हैं। पर हाँ, गार्ड डॉग का एक नेचर है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ना दे तो फिर वो एग्रेसिव होगा या फिर हो सकता है आपसे भी अनकंट्रोल हो जाए। पर इन जो 5 डॉग ब्रीड के बारे में मैं बोलने वाला हूँ, इनको हो सकता है ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इनको संभालना भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। पर इन गार्डिंग के मामले में ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। एक बात, ये जो 5 डॉग ब्रीड है ये आपको इजीली किसी भी जगह पर मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना कोई रेयरेस्ट डॉग ब्रीड नहीं है कि आपको इजीली ना मिले। तो इसलिए आप अगर चाहे तो इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड इजीली आप परचेस कर सकते हैं। हमारे इस लिस्ट में 5th नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है बुल मैस्टिफ। ये भी एक मैस्टिफ कैटेगरी का डॉग है, मतलब ये भी बहुत बड़े साइज का होता है। मैस्टिफ डॉग में ये सबसे बड़ा साइज है। अगर आप बुल मैस्टिफ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जबकि ये एक लार्ज डॉग ब्रीड है इसलिए इसका खाने के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये कितना खाता है, कितना टाइम, कितने देर बाद खाता है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से नोट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज होने के कारण इसका एक हेवी डाइट लगता है। दूसरी बात, इन लार्ज साइज के डॉग ब्रीड को रेगुलर एक्सरसाइज कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो एक तो ये हो सकता है ये ओवरवेट हो जाए, या फिर इनके जो लेग्स होता है उनमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े साइज के डॉग ब्रीड होते हैं उनमें ये जो लेग का प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है। ज़्यादातर भी अगर किसी भी तरीके का बड़े डॉग देख लीजिए, उम्र के साथ साथ उनमें पहला प्रॉब्लम जो आता है वो लेग का ही आता है, क्योंकि उनका ज़्यादा वेट होने के कारण। पर अगर हम बात करें अगर गार्डिंग की, तो बुल मैस्टिफ एक बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है, क्योंकि ये तो फैमिली को प्रोटेक्ट करता ही है और जो स्ट्रेंजर आते हैं उनके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र भी रखता है। मतलब अगर ये किसी स्ट्रेंजर को पकड़ ले तो उसकी तो सामत आ जाएगी, क्योंकि वो उसको छुड़ा ही नहीं पाएगा। इसका जो वेट होता है वो 65 से 70 केजी तक होता है। मतलब इतना भारी भरकम अगर कोई डॉग अगर किसी इंसान के ऊपर चढ़ भी जाए तो उसको भी हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गार्डिंग के मामले में जो बुल मैस्टिफ है ये बहुत ही अच्छा है। हमारे इस लिस्ट में 4th नंबर पे है ग्रेट डेन। ये भी एक मैस्टिफ कैटेगरी का ही डॉग है और ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट डॉग ब्रीड है। अगर हम बात करें इनकी हाइट की तो ये लगभग 75 से 85 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब ये एक बहुत ही लंबा डॉग ब्रीड है। इनकी भी अगर केयर की बात करें तो इनको भी रेगुलर एक्सरसाइज और हेवी डाइट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा साइज़ का डॉग है। इनमें भी लेग का प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। पर हाँ, ये होता तभी है जब इनका उम्र ज़्यादा हो जाता है। पर हाँ, अगर हम बात करें गार्डिंग की तो देखा जाए तो ये ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड नहीं है। पर हाँ, अगर आप बचपन से गार्डिंग के लिए इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, ये एक बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग बनता है, क्योंकि इसका जो है इतना बड़ा शरीर है, इसको देख के ही ज़्यादातर स्ट्रेंजर डर के मारे इसके सामने ही नहीं आता। और दूसरी बात, इनमें पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर किसी को एक बार पकड़ ले तो उनको छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये भी गार्डिंग के नेचर से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा डॉग है। यार अगर आप किसी इतने बड़े डॉग को लेके अगर आप स्ट्रीट में भी जाए तो भी बहुत लोग देख के आपसे घबरा जाएंगे कि इनके पास जाए या ना जाए, कि इतना बड़ा डॉग अगर काट ले तो क्या होगा। तो इसलिए इनको लेकर बाहर घूमने में भी एक अलग ही मज़ा आता है। हमारे इस लिस्ट में 3rd नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है रॉटवाइलर। ये एक मीडियम टू लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है। अगर हम बात करें इनकी नेचर की तो ये एक बहुत ही एग्रेसिव, पावरफुल और बड़े साइज का डॉग ब्रीड है। इसलिए गार्डिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। इनका जो ये ह्यूज साइज और इनका पावर जो होता है ये एक इंसान को काबू में करने के लिए परफेक्ट है। इनके चंगुल में अगर कोई इंसान फंस जाए एक बार तो उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इनका जो बाइट फोर्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ये चाहे तो किसी का हाथ भी तोड़ सकते हैं। पर हाँ, गार्ड जो अगर बात करें रॉटव्हीलर की तो इनमें एक प्रॉब्लम होता है कि ये इनका एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब आप अगर बचपन से इसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे तो इसको कंट्रोल करना भी कभी कभार ओनर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर किसी रॉटव्हीलर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको उसके पीछे प्रॉपर टाइम और ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरीके से उसको टाइम और ट्रेनिंग दे सके तो उससे बढ़िया गार्ड डॉग हो सकता है और कोई ना हो, क्योंकि इनका जो पावर होता है और इनका जो एग्रेशन होता है ये इतना अच्छा है कि किसी भी स्ट्रेंजर को या फिर किसी भी दूसरे इंसान को या फिर कोई अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको काबू में करने के लिए ये एकदम बेस्ट गार्ड डॉग है।
हमारे इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है वो है डोबरमैन। ये मेरा भी पर्सनली देखे तो बहुत ही फेवरेट डॉग ब्रीड है, क्योंकि इनका जो लीन बॉडी और इनका जो स्ट्रेंथ होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप देखें लॉयल्टी के बारे में, तो ये जो अपने ओनर होता है उनके ऊपर भी बहुत लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर के लिए अपने जान भी देने के लिए राज़ी होते हैं। इनको अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो ये एक बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग बनते हैं, क्योंकि एक तो इनका पावर होता है या दूसरा इनका लीन बॉडी होने के कारण ये बहुत अच्छे रनर भी होते हैं। इसलिए किसी को अगर भाग के पकड़ना हो या फिर किसी के पीछे अगर भागना हो तो इनमें भी ये बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि बाकी अगर जो मैंने डॉग ब्रीड बोले तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इनमें रनिंग करने का इतना एबिलिटी नहीं होता। पर अगर हम बात करें डोबरमैन की तो इनमें लीन बॉडी होने के कारण ये बहुत ही अच्छे रनर भी होते हैं, और दूसरी बात इनमें पावर भी बहुत अच्छा खासा होता है। इसलिए इनको भी किसी भी दूसरे डॉग के जैसे हल्के में मत लीजिए। अगर कोई डोबरमैन किसी इंसान को काट ले तो उसकी तो सामत आ जाएगी, क्योंकि उनमें इतना पावर होता है। हो सकता है किसी इंसान का अगर हाथ भी पकड़े तो उनका बोन क्रैक करने का भी उनके पास पावर होता है। इसलिए इस हिसाब से देखें तो डोबरमैन भी एक बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड है। और अगर बात करें जो रॉटवीलर होता है उससे डोबरमैन को ट्रेन करना भी इजी होता है। डोबरमैन बच्चे बुजुर्ग सबके साथ ही बहुत इजीली रह जाते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से देखें तो डोबरमैन गार्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर हाँ, सभी डॉग के जैसे डोबरमैन के पीछे भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर टाइमिंग के कारण ही, और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण ही एक नॉर्मल डॉग भी एक गार्ड डॉग बनता है। तो इसलिए अगर आप टाइमिंग और ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दे पाए तो डोबरमैन से अच्छा शायद ही कोई दूसरा डॉग ब्रीड हो। हमारे इस टॉप 5 लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो है जर्मन शेफर्ड। इस ब्रीड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग ही इस ब्रीड के बारे में सब कुछ ही जानते हैं। अगर एक प्रॉपर कॉम्बो में देखें तो एक अच्छा डॉग ब्रीड मतलब फैमिली डॉग, अच्छा गार्ड डॉग, सब कुछ के अगर कॉम्बिनेशन देखें तो जर्मन शेफर्ड से अच्छा कोई डॉग नहीं होता, क्योंकि इस डॉग में सारे तरह का एबिलिटी होता है। ये लोग अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, सब कुछ में ही। ज़्यादातर जो गार्ड डॉग होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट टाइम ओनर के लिए नहीं होता, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ओनर होता है उनमें डॉग के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता। इसलिए गार्ड डॉग के ऊपर जो ट्रेनिंग और जो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है उनके पास उतना टाइम या ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस नहीं होता। पर अगर हम देखें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड को कोई फर्स्ट टाइम ओनर भी ईजिली अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि इनमें नेचर ही ऐसा होता है। इनमें एग्रेशन तो होता है, पर इनमें जो ओनर होता है उनके ऊपर लॉयल्टी और बच्चों के साथ रहने का जो प्यार सब कुछ एक साथ होता है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम ओनर भी इजीली जर्मन शेफर्ड को ले सकता है, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जर्मन शेफर्ड को अगर अच्छी तरीके से ट्रेन करें तो इनमें सिर्फ गार्डिंग के लिए भी नहीं, आप रेस्क्यू वर्क में या फिर किसी भी तरीके फील्ड में अगर देखें तो जर्मन शेफर्ड एकदम अच्छा होता है। पुलिस वर्क में भी जर्मन शेफर्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें इंटेलिजेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। इंटेलिजेंसी की अगर बात करें तो जर्मन शेफर्ड उसमें भी बहुत ही अच्छा होता है। इस हिसाब से टोटल में अगर देखें तो जर्मन शेफर्ड से अच्छा डॉग कोई गार्डिंग के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि हाँ हो सकता है दूसरे डॉग अच्छे हो, पर बोल नहीं रहा कि दूसरे डॉग खराब है, पर जर्मन शेफर्ड को जितनी इजीली आप ट्रेन कर सकते हो सकता है दूसरे डॉग को आप इतनी इजीली ट्रेन ना कर सके, क्योंकि दूसरे डॉग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। पर जर्मन शेफर्ड में ऐसा नहीं है। जर्मन शेफर्ड बहुत ही जल्दी सीख जाता है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फॉलो भी करता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग प्लस गार्ड डॉग है। इसको आप बिना ट्रेनिंग के भी, मतलब बिना ट्रेनिंग एकदम ही नहीं, मतलब बेसिक ट्रेनिंग देके भी आप इजीली फैमिली डॉग बना सकते हो और एक हाई ट्रेनिंग देके प्रॉपर गार्ड डॉग भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो टॉप 5 गार्ड डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।